सर जब भी हमको 19 साल में हमको मालूम पड़ा कि केसीसी वो हमारे पशुपालन के फार्मर को भी लाभ मिल रहा है, जब भी हमारे सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई और हमको ये तुमको लाभ मिलता है ऐसा बोला, तभी हमारा गोवा एनिमल हस्बेंड्री ने हमको मोटिवेट किया और हमने हमारा 176 डीसीएस है, वो गांव-गांव में जाके वो डीसीएस के मेंबर को हमने स्कीम के बारे में बताया, उनको बताया कि हमें 3 लाख रुपया मिल रहा है और 3 लाख रुपए से हमें 7% इंटरेस्ट है, वो अगर हमने सही टाइम पे फेड किया तो हमको 3% सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर रही है और गोवा गवर्नमेंट उसमें से 4% गोवा गवर्नमेंट माफ कर रही है और ये हमको 0% इंटरेस्ट से लाभ मिल रहा है। वो हमने पूरे हमारे फार्मर को बताया और फार्मर ने हमारा पूरा उसका लाभ उठाया क्या, और इसलिए हमारा गोवा का प्रोडक्शन लास्ट ईयर हमारा जो प्रोडक्शन से तुलने से इस बरस हमारा कम से कम 8-9 हजार लीटर बढ़ गए। दुर्गेश जी, आप और आपका समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश भर में डेयरी से जुड़े किसानों के जीवन में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा ने बड़ा बदलाव किया है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने खुद प्रयास कर दूसरे किसानों को ये लाभ दिलवाया। जब से हमें जनता ने सेवा का मौका दिया है, तब से हमारी कोशिश यही है कि हम देश के हर किसान को बीज से बाजार तक का ऐसा इकोसिस्टम दें जिससे उसकी आय बढ़ सके। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रामाणिक बीज, सिंचाई की व्यवस्था, यूरिया की नीम कोटिंग, सस्ते दर पर फर्टिलाइजर, इनाम मंडी, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद, नए कृषि कानून, ये सारे प्रयास उसी दिशा में है। पहले पशुपालकों को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया था, अब सभी को ये सुविधा मिल रही है। आप तो खुद इस बात के साक्षी भी हैं और प्रमाण भी है। आप सभी को और आपके सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन हमें दें। आत्मनिर्भर भारताचे सपन, स्वयंपूर्ण गोवा एव जणेतल्यान साकार परपी गोंयकारांका येवकार तुमच्या सारखा धडपड करपी लोकांक लागून गोंय राज्याच्यो गरजो गोंयांतच भागपाक सुरू जाल्यात ही खोशयेची गजाल आसा। जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। गोवा को इस सार्थक परिवर्तन की राह दिखाने वाले लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीपाद नाइक जी, गोवा के डिप्टी सीएम श्री मनोहर अजगांवकर जी, डिप्टी सीएम श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, लोकल बॉडीज के सभी प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे गोवा के भाई और बहनों, कहा जाता है गोवा यानी आनंद, गोवा यानी प्रकृति, गोवा
यानी टूरिज्म, लेकिन आज ये भी कहूंगा कि गोवा यानी विकास का नया मॉडल, गोवा यानी सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब, गोवा यानी पंचायत से लेकर प्रशासन तक विकास के लिए एकजुटता। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अभावों से निकलकर आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति को अपना ध्येय बनाया है। जिन मूलभूत सुविधाओं से देश के नागरिक दशकों से वंचित थे, वो सुविधाएं देशवासियों को देने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बार 15 अगस्त को मैंने लाल किले से भी कहा था कि हमें अब इन योजनाओं को सैचुरेशन यानी 100% लक्ष्य तक पहुंचाना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रमोद सावंत जी और उनकी टीम के नेतृत्व में गोवा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा। गोवा ने 100% ये लक्ष्य हासिल किया। देश ने हर घर को बिजली कनेक्शन का लक्ष्य रखा। गोवा ने इसे भी 100% हासिल किया। हर घर जल अभियान में गोवा सबसे पहले 100%, गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा 100%। साथियों, 2 दिन पहले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। गोवा अब दूसरी डोज लगाने, उसके लिए 100% टारगेट को हासिल करने में पूरी ताकत लगा रहा है। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधा देने में बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो सके, घर घर नल से जल पहुंचाकर भी गोवा सरकार ने बहनों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। अब गोवा सरकार गृह आधार और दीनदयाल सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाओं से गोवा की बहनों का जीवन और बेहतर बनाने का काम कर रही है। भाइयों और बहनों, जब समय मुश्किल होता है, चैलेंज सामने होता है, तभी असली सामर्थ्य का पता चलता है। बीते 1.5-2 वर्षों में गोवा के सामने 100 साल की सबसे बड़ी महामारी तो आई ही, गोवा ने भीषण साइक्लोन और बाढ़ की विभीषिका को भी झेला। मुझे एहसास है कि गोवा के टूरिज्म सेक्टर को इसमें कितनी मुश्किलें आई, लेकिन इन चुनौतियों के बीच गोवा की सरकार, केंद्र सरकार डबल ताकत से गोवा के लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी रही। हमने गोवा में विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया। मैं प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वयं पूर्ण गोवा अभियान को गोवा के विकास का आधार बनाया है। अब इस मिशन को और तेज करने के लिए सरकार तुमच्या दारी
इसका बड़ा कदम भी उठाया गया है। साथियों, ये प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस की उसी भावना का विस्तार है जिस पर बीते 7 वर्षों से देश आगे बढ़ रहा है। ऐसी गवर्नेंस जहां सरकार खुद नागरिक के पास जाती है और उसकी समस्याओं का समाधान करती है। गोवा ने तो गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, जिला स्तर पर एक अच्छा मॉडल विकसित कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार केंद्र के अनेक अभियानों में अब तक गोवा 100% सफल हुआ है, बाकी लक्ष्यों को भी सबके प्रयास से आप